Hello everyone, my name is Abhishek Kumar. I am in Indian Railways Account Services. I got 595 rank in the CSC examination 2018. And this video is about some mistakes which I committed in the preparation phase, and what else I should have done, or what other path I should have taken. And I am still an aspirant, so my idea is to share those couple of things with you, so that you can also learn from my mistakes and you do not repeat during your preparation. So I would like to tell about five mistakes which I committed in the preparation. Please listen to those mistakes, and please try not to commit those. And I believe it will help you. Before I start enumerating my mistakes, I would like to tell you that my option was philosophy. And the mistakes I am going to enumerate here, of course, there are a lot of mistakes, but I'm going to stay confined mostly to the mistakes committed related to mains preparation. That also apart from philosophy. So it will be about GS mains. ओके, तो पहली मिस्टेक, सबसे पहली मिस्टेक मैंने ये की कि मैंने अपने फर्स्ट मेंस में मैंने जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हुआ, मैंने उसके बाद पढ़ना एकदम से शुरू नहीं किया। लाइक एक वीक का गैप तो ठीक है, जस्टिफाइड है, जायज़ है, लेकिन उसके बाद मैंने एकदम से फुल फ्लेज प्रिपरेशन शुरू करने में प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक का वेट किया। उसके बाद तब तक मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, अपना ऑप्शनल धीरे धीरे कर रहा था और मोटिवेटेड भी इतना नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे उस समय का ज़्यादा अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए था, क्योंकि जैसे जैसे यूपीएससी अपना प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम पीरियड कम करते जा रहा है, उस बीच में अभी तो 3 महीने हो जाते हैं, तो उस टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट माय फेलो एस्पिरेंट्स कि जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हो, आप अपना जल्दी से जल्दी मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एकदम से पढ़ने का नहीं है, तो कुछ ऐसे टॉपिक उठा लीजिए जो कंक्रीट हो और काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बेसिस पे किए जा सके। जैसे अगर आपने अब तक एथिक्स नहीं किया था, तो आप क्विकली जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हुआ, आप अपना एथिक्स उठा के खत्म कर दीजिए। ठीक है, आप जैसे थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज है जो आपने की नहीं है अब तक, वो वाली पूरी कर लीजिए। ऑप्शनल का जैसे आप पेपर 1 पूरा कर लीजिए, या कुछ ऐसा कर लीजिए जो तो आप कन्फाइन कर सकें अपने कि हाँ भाई, मैं 15-20 दिन में इतना कर पाऊंगा। लेकिन उससे उससे फायदा ये होगा कि आपका फोकस रहेगा और आप वो टाइम का यूज कर लेंगे। जैसे रिजल्ट आया उसके बाद आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन ऑफ कोर्स एनीवे आपको शुरू करना है। ओके, सेकंड मिस्टेक ये रही कि मैंने एसए को सीरियसली नहीं लिया। तो मुझे लगा कि चलो भाई, मैं तो ठीक ठाक आता ही है, नॉलेज है ही, तो एक एवरेज ऐसे तो मैं लिख ही लूंगा और मुझे उससे 125-130 मार्क्स आ ही जाएंगे, और कुछ कुछ लिखाऊंगा, ठीक आ जाएंगे मार्क्स। हुआ यूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 120 मार्क्स आए, और यही रवैया रहा मेरे सेकंड अटेम्प्ट का, तो उसमें मुझे 100 मार्क्स आए, सिर्फ 102, 102 नंबर। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे को ज़्यादा फोकस करता और सही समय का यूज करता और टाइम पे कुछ ज़्यादा ऐसे लिख लिए होते, या जो भी स्ट्रेटजी बनती, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट मुझे लगता है कि मुझे ऐसे पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। इट हैज़ ऑलरेडी कॉस्टेड मी डियरली, लाइक आराम से सेकेंड अटेम्प्ट में तो, क्योंकि 102, 102 ही मार्क्स आए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ठीक से ऐसे प्रिपेयर करता, तो अगर 130, 135 नंबर अगर आ जाते, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट और हो सकता था। सो आप जैसे भी आपकी प्रिपरेशन मिले, जैसा भी टाइम मिले, आप अपने ऐसे को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपका मार्जिन बहुत ज्यादा रह जाता है। जैसे जीएस में तो आप देखेंगे तो ये रहता है कि चलो, अगर आप बहुत अच्छा करके आए तो, और बहुत बुरा करके आए तो मैक्सिमम आपका 20 मार्क्स का गैप आ जाएगा। लेकिन ऐसे आपका बहुत ड्रास्टिक गैप ला सकता है, 95 मार्क्स से 155 मार्क्स तक रेंज आएगी, तो ऑफ कोर्स 60 मार्क्स का आपका उसमें विंडो मिलता है। तो उस विंडो का बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, ऐसे को ढंग से प्रिपेयर कीजिएगा, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से। सो मेरी तीसरी गलती ये थी कि मैंने सिलेबस ढंग से नहीं देखा। जैसे कि कुछ ऐसे सिलेबस में डायरेक्टली लिखा रहता है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी मिशंस ऑफ द कंट्री। सो ऐसे ऐसे आप बड़े टॉपिक्स को मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन आ गया हॉर्टिकल्चरल टेक्नोलॉजी मिशन के बारे में बताइए,
सो ऐसे जो टॉपिक एटलीस्ट जो सिलेबस में लिख रखे हैं मुझे पर्टिकुलरली फॉलो कर लेना चाहिए था। जैसे जैसे सिलेबस में दे रखे हैं उस हिसाब से मुझे वो प्रिपेयर कर लेना चाहिए था। लेकिन हुआ यूं कि बहुत जगह ऐसा हुआ कि मैंने ध्यान नहीं दिया, जस्ट जैसा चलो पीटी मेंस 365 में लिखा है वो कर लिया, या जैसे जो भी आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक है वैसे कर लिया, लेकिन मैंने सिलेबस को सिलेबस के हिसाब से नहीं देखा। तो ये मुझे लगता है मेरी गलती रही है, और मैंने इसको अपने इस अटेम्प्ट में कोशिश की है कि उस गलती को मैं सुधारूं। तो देखते हैं इस बार क्या रहता है। अदरवाइज दिस वाज आल्सो वन ऑफ माय मिस्टेक। जो चौथी मिस्टेक मुझे लगती है जो मैंने की वो ये थी कि अ, मैंने अपने बहुत सारे प्रीलिम्स के सिलेबस को मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा, खासकर पॉलिटी को। हुआ ये, जैसे हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उसमें प्रीलिम्स के हिसाब से तो हमें रहता है कि चलो वी कैन रिकॉग्नाइज द इन्फॉर्मेशन, बट जब आप मेंस में जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस करनी रहेगी। तो आप जो इन्फॉर्मेशन आपने याद कर रखी है उसको एज इट इज आपको लिखना है। जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्वेश्चन आ गया था, तो मुझे लगता है कि जैसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी है, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़े। जैसे कि बहुत जगह उसमें अच्छी कोटेशंस लिखी रहती हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल है, उन सब के बारे में अच्छे अच्छे थिंकर्स के कोट लिखे रहते हैं। आप उन सबको कोट्स को पढ़ लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा, वो एग्जाम में एज इट इज आप यूज कर सकते हैं। जैसे प्रियम्बल आता है, तो प्रियम्बल में अगर क्वेश्चन है तो आप उसमें बोल सकते हैं कि किसी थिंकर ने उन प्रियम्बल को विंडो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, आई कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ऐसे ही डीपीएसपी को बोला है कि इट इज ए कॉमन मैनिफेस्टो फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। सो लक्ष्मीकांत में क्लियरली थिंकर लिखे हुए हैं और उसके उनके अच्छे से कोटेशंस लिखे हुए हैं, उनको आप इग्नोर मत कीजिएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनको एक जगह लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले उसको एक बार पढ़ सके। इससे क्या होगा कि जो पेपर चेक करने वाले हैं वो तो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही हैं, तो जब उनको ऐसे थिंकर्स का अगर नाम आप लिखते हैं तो दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट थिंकर, और आपको उसका डेफिनेटली आई बिलीव उससे फायदा होगा। ये गलती मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में सुधारने की कोशिश की है। आप भी ये आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेरी पांचवी गलती की, फिफ्थ मिस्टेक की, तो मैं कहूँगा कि जो सोसाइटी जो पार्ट है हमारा पेपर वन का, जीएस वन का, उसको मैंने इग्नोर किया था। मैं कहूँगा कि अगर आपको उसके अच्छे मटेरियल, अच्छा कंटेंट, अच्छे लेक्चर मिलते हैं तो उसको आप अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि सोसाइटी पेपर वन का एटलीस्ट 7 से 8 सवाल सोसाइटी से आते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 1/3 ऑफ द पेपर वन इज कम्प्लीटली सोसाइटी। जहाँ से आपको सोसाइटी के अच्छे सोर्स मिलते हैं उसको आप कवर कर लीजिएगा। देखने में लगता है कि सोसाइटी बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, जाने पहचाने सवाल लगते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये तो आता ही होगा, लेकिन बिल्कुल ठीक है वो आता है, लेकिन फिर उसमें मार्क्स भी फिर एवरेज ही आएंगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको जैसे आपको टाइम मिले आप सोसाइटी भी डिटेल में कवर कर लीजिएगा, क्योंकि सोसाइटी अकेला 80 मार्क्स के करीब आएगा। तो ऐसे माहौल में सोसाइटी को बिल्कुल छोड़ के जाना सही नहीं रहेगा। अगर आप सोसाइटी के टॉपिक्स को करके अगर आप हर क्वेश्चन में काइंड ऑफ एक दो मार्क्स का भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो आप 15-16 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं अपने जीएस वन में। और थोड़ा वैल्यू एडिशन, थोड़े फैक्ट्स वगैरह याद करके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती रही है। दीज वर सम मिस्टेक्स फ्रॉम माय प्रिपरेशन। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा और आप ऐसी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन में फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Best of luck for your preparation. Thank you very much.